हेलो मित्रों, मैं निखिलेश विश्वकर्मा आप सभी को साइंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों आज हम लोग फिर से रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया का आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं। तीसरा पाठ आज है, इसको देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। इससे पहले 2 क्लास और खत्म हो चुका है। जो नहीं पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया में पहला पाठ और दूसरा पाठ हो जाके देख लेंगे। मित्रों आज हम लोग रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों रासायनिक समीकरण को मतलब हम समीकरण को कितने प्रकारों में बनाते हैं। कुछ को बनाते में हमको कुछ जोड़ना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको तोड़ना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मान का स्थानांतरण भी करना पड़ता है, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रखना भी पड़ता है। मित्रों तो उसमें हमारा सबसे पहला आज है रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया। मित्रों संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोज करना मित्रों, संयोज करना या योग करना। मित्रों इन 2 शब्दों से आप परिचित हैं कि संयोग करने का मतलब होता है बटोरना। कहीं अगर 2-4 जगह है तो उसको बटोरते हैं। योग करने का मतलब भी होता है बटोरना, मतलब इसमें कहीं न कहीं हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के एक नया तत्व बनाएंगे, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मित्रों संयोजन अभिक्रिया में बताया हूं कि हमेशा 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के एक नया पदार्थ जब हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मित्रों तो यहां हम क्या करेंगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और HOH हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, इसको मिला के हम कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और आपका यहाँ छा देंगे। मित्रों उसी प्रकार हमारा जो है भुजा हुआ चूना, इसका नाम है, ये आपका जल होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सोचेंगे कि HOH हमारा जल कैसे होगा, तो हम हमारा H 2 बार है तो यहाँ लिखेंगे H2 और वो हो जाएगा H2, वो हमारा बच जाएगा भुजा हुआ चूना। मित्रों कोयले का दहन देखते हैं, कोयले का दहन मतलब कोयले को कैसे हम जलाते हैं, वो भी हमारा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। कैल्शियम देखिए और ऑक्सीजन मिला देंगे तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों देखिए ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, दोनों को हमने जुड़ के एक नया पदार्थ का निर्माण किया हुआ है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करके जो हमारा नया पदार्थ बनता है वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मित्रों उसके ये उदाहरण है। मित्रों हमेशा संयोजन अभिक्रिया में मैं बताया हूं कि हमेशा 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला के जो एक नया पदार्थ बनता है वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। फिर से हमारा आ गया विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक उसके जगह दूसरा उसको भर देना ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कह रहा है कि इन अभिक्रिया में एक स्पीशीज मतलब परमाणु या समूह या आयन या अपना कोई जो स्थान छोटी होती है छोड़ देती है तथा उनके स्थान पर दूसरी कोई स्थापित हम कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक तत्व है, एक यहाँ हमने किसी तत्व को रखा है और एक हमने यहाँ तत्व को रख दिया है, तो इसको उठा के हम दूसरा तत्व फिर इसी पे आके भर देते हैं तो उससे जो नया हमारा समीकरण बनता है उसी को कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मित्रों ठीक है, उसके लिए उदाहरण बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि हमारा है कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट और है आपका है फ्लोरीन है, इन दोनों को जोड़ के FeSO4 हमारा कैल्शियम हो गया है किनारे में। तो उस प्रकार देखिए CH4 और Cl2 हम क्या किए हैं, इस CH4 हमारा इस Cl है, ये है
यहाँ पे क्या किया हम CH3 को रख दिए और यहाँ पे HCl को हम किनारे कर दिए। देख रहे हैं उसके स्थान को उठा के दूसरे स्थान को हम यहाँ भर दिए हैं। उसी प्रकार हमारा है C2H5 और Br और हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या किए हैं यहाँ पे C2H5 है वही है देख सकते हैं और हम क्या किए यहाँ से हम Br ब्रोमीन को हटा के हम लगा दिए हैं यहाँ से OH। यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं कि Br पोटेशियम ब्रोमीन को यहाँ हम स्थापित कर देंगे। तो देख रहे हैं ना यहाँ पे हम क्या कि यहाँ से B हटा के हम क्या कर दिए यहाँ पे OH भर दिए हैं। इसी को अगर हमारे पास कोई तत्व है उसके स्थान पर हटा के दूसरा कोई तत्व अगर हम भर देते हैं उससे जो नया समीकरण बनता है उसी को बोलते हैं क्या विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मित्रों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अनुक्रमणीय अभिक्रिया। अनुक्रमणीय अभिक्रिया शायद आप लोग बहुत नहीं पढ़े होंगे कि अनुक्रमणीय, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी है मित्रों। अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहता है वे अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में स्थापित होती है। वे अभिक्रिया जो केवल और केवल एक ही दिशा में बनती हो वो क्या कहलाता है अनुक्रमणीय अभिक्रिया। देखिए BaCl2 है और हमारा क्या है सोडियम SO4 हमारा आ गया। तो क्या किया यहाँ पे Ba रहेगा और इसमें से हम क्या करते हैं दूसरा SO4 यहाँ पे लाके रख दिए। अब फिर हमारे यहाँ क्या बचा Cl2 और Na2 को हमने यहाँ, अब देखिए 2 Na भी है और सोडियम है, 2 ठो हमारा क्लोरीन है, यहाँ पे 2 ठो हम लिख दिए हैं। आपको अभिक्रिया बैलेंस करने का तरीका मैं बताया हूँ, बाकी ये नीचे की अभिक्रियाएं हैं। देखिए 2 ठो सोडियम है और 2 हमारा जल के 2 अणु अतिरिक्त है। हमने हमारे क्या कर दिया सोडियम के हमने लिया है और हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारे पास क्या किया है हमारे पास जो है H भी 2 ठो है, 4 ठो है और ऑक्सीजन भी 2 ठो है। तो यहाँ 2 ठो हमने क्या कर दिया रख लिया है और 2 ठो ऑक्सीजन को हमने किनारे कर दिया। तो इस प्रकार जो अभिक्रिया बनती है उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 ठो हमारा सोडियम है और हमारे जल के इस प्रकार एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम क्या करेंगे यहाँ से सोडियम लेंगे, यहाँ हमने लिखा है और यहाँ से हमने OH लिया हुआ है। देख रहे हैं ये O 2 बार है, हमारा जो है हाइड्रोजन 4 बार है, तो हमने 2 बार यहाँ रख दिया। यहाँ जो 2 लिखने का मतलब ये 2 सोडियम का भी है और हाइड्रोक्साइड का भी है। अब यहाँ 2 ठो हमने क्या कर दिया है हाइड्रोजन को हमने छाड़ दिया है। इस प्रकार जो अभिक्रिया बनती है उसको बोलते हैं क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मित्रों। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये उसके उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इससे पहले आप अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़े जो सिर्फ केवल और केवल एक दिशा में काम करता है, लेकिन जो सिर्फ उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो दोनों दिशाओं में काम करता है। यह अभिक्रिया समान परिस्थिति में दोनों दिशाओं में चलती है, ये आगे भी चलेगा और पीछे भी चलता है। ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जैसे हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हम क्या कर दिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एक पास कर दिए हैं और हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक पास किनारे कर दिया है। उस प्रकार हमारा ये है, देख सकते हैं अभिक्रिया। ये अभिक्रिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा 2 ठो हाइड्रोजन है और 2 ठो आपका I2 है, दोनों को क्या कर मिला के हमने यहाँ HI लिख दिया है। दोनों को मिला के क्या करा, ये दोनों दिशाओं में काम करता है। देखिए एक आगे भी काम कर रहा है और एक पीछे भी काम कर रहा है मित्रों, देख रहा ना। तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं मित्रों। ठीक है, ये उसके उदाहरण है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे हम लोग। ये हमारा है अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। कह रहा है कि वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। हमारे पास कोई एक अणु है, क्या करता है वो एक अणु में या 2 में या 2 से अधिक अणु में अगर टूट के नया एक पदार्थ का निर्माण करता है उसको बोलते हैं अपघटन। अपघटन पढ़े होंगे, अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूट के किसी नए पदार्थ का निर्माण करना मित्रों, उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए हमारा 2 ठो कैल्शियम है, सॉरी पोटेशियम है और Cl2O3 है।
तो हमने यहाँ विघटन हुआ है अभिक्रिया का, तो हमारा 2 ठो कैल्शियम क्लोराइड बन गया है और 3 ठो हमारा ऑक्सीजन यहाँ किनारे छांट दिया गया है। उसी प्रकार हमारा ये हाइड्रोजन ऑक्साइड का है, यहाँ देखिए 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, ऑक्सीजन को यहाँ किनारे करें। देखिए यहाँ पे हमारा जल है जिसके 2 अणु हैं, कह रहा है कि जब ये टूटेगा तो 2 या 2 से अधिक में विभाजित कर देगा। देख रहे हैं यहाँ हमारे हाइड्रोजन के यहाँ रख दिया है और ऑक्सीजन को यहाँ देख रहे हैं ना, जब टूटा है तो 2 ठो अलग अलग नया पदार्थ का निर्माण कर देंगे। तो इसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना मित्रों। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कुछ इसी प्रकार है, एक हमारे पास कोई पदार्थ है, उसको तोड़ के क्या करता है, 1 या 2 से अधिक पदार्थों का नया निर्माण कर देता है, वो होता है वियोजन अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अणुओं में टूट जाता है। देख रहे हैं एक ठो पदार्थ है और टूट के 2 पदार्थों का निर्माण किया हुआ है, एक पदार्थ से टूट के 2 पदार्थों का निर्माण किया हुआ, एक पदार्थ से टूट के 2 पदार्थों का निर्माण किया हुआ है। थोड़ा सा आप आसान में देखेंगे, H2O जल है, इसको तोड़ेंगे तो H2O और हमारा कुछ इस प्रकार का निर्माण हम करेंगे मित्रों। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जब एक पदार्थ है टूट के 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया, मतलब हमेशा बिखरता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अभय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ये कहता है कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता रहता है। अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान। आयन का मतलब होता है आपका चिन्ह, धनात्मक ऋणात्मक, उनका भी इसमें आदान प्रदान होता रहता है, उसको बोलते हैं हमारा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड है और हमारा है AgNO3, हम क्या कहते हैं, इस Ag को हम क्या करेंगे, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो AgCl2 Cl बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट यहाँ बन जाएगा मित्रों। तो कहा है कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, बीच में ही तोड़ के आपस के एक नया पदार्थ बना लेते हैं, वे हमारा होता है क्या, द्विविस्थापन। 2 पदार्थों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, देखा दोनों में दोनों का आदान प्रदान हुआ है, इस प्रकार होने वाले अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मतलब ऊष्मा के तौर पे आपका किसी ऊष्मा युक्त पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे कह रहा है कि हमारा ये कार्बन है और हमारा ऑक्सीजन, देख रहे हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और 94 जो हमारा है केल्विन हमारा ऊष्मा, इसमें ऊष्मा भी क्या हुआ है, खर्च हुआ है। उसी प्रकार हमारा 2H2 प्लस के O2, इसमें भी हमारा जब इसको हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, ऊष्मा क्षेपण, ऊष्मा क्या होगा, क्षेपण होगा। इसमें भी हमारा 136.8 केल्विन की इसमें ऊर्जा हमारा क्षेपित हुई है। उसी प्रकार अवशोषी मतलब इसमें ऊष्मा का क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। उस पर देखिए इसमें हमारा PCl5 प्लस हमारा ऑक्सीजन क्रिया कराएंगे तो PCl3 प्लस Cl2 हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित करने का कार्य करता है। उसके बाद हमारा अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो क्लास लंबा हो रहा है मित्रों, एक क्लास में और जो है हमारा पूरा ये अभिक्रिया आज समाप्त हो जाएगा। अगर आप जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है साइंस क्लासेस बाय निखिलेश सर। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की, ये पार्ट 3 था मित्रों। इसके बाद पार्ट 4 आने वाला है। इसके बाद हम पूरा हाई स्कूल के सभी विज्ञान और गणित का कंप्लीट कोर्स मित्रों आपको मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मित्रों। धन्यवाद।